सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया करें। हेलो, आज आप लोगों के लिए परसेंटेज का पार्ट 3, जिसका क्वेश्चन नंबर पहला ये है। देखो, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो उसकी पूंजी, लगाओ सवाल, हम लगा रहे हैं। कितना है? 1/3 प्लस 1/4, इसका अर्थ आएगा 12। 3 प्लस 4/12 शेष भाग 1 माइनस 7/12 बराबर 5/12। माना व्यक्ति की पूंजी x रुपये, तो x/3 मल्टीपल 7/100 प्लस x/4 मल्टीपल 8/100 प्लस 5x/12 गुणे 10/100 इक्वल में 561 से कॉमन ले लो। 1/100 में 7x/3 प्लस 2x/1 प्लस 25/6x और 561। इसे सॉल्व करोगे, ये आएगा। अब इसे सॉल्व करो। 7 दूनी 14, 14x प्लस 12/5 नहीं बट्टे, ये कुछ नहीं आएगा अभी। 14x प्लस 12x प्लस 25x/6 काट लो, यहाँ से काटोगे और बराबर 561 करोगे। जब काट के लाओगे, इसमें जगह भी कम दिखाई दे रही है हमको, तो 561 मल्टीपल 100 काटोगे तो कितना आएगा? ये जब काट के लाओगे यहाँ से तो ये आएगा 51 बचेगा। 3 दो तगाड़े 3 चौको 12 करोगे, क्या बनाया? अब इसे यहाँ इतनी जगह कम है। 561 मल्टीपल 100 गुणे 6/51 काटो। काटोगे 100 गुणे 561 गुणे 651 कटेगा ये। कितने दान? 11 दान, ये 11 बार में कट जाएगा। अब 11 गुणे
600 करोगे तो 11 छिक्का 6600। आंसर आपका 6600। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। हाँ मैं दूसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है। अंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। उसकी आय उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी? लगाओ सवाल। ऑप्शन है। ऑप्शन 33% ए में, ऑप्शन बी में 35%, ऑप्शन सी में 43%, ऑप्शन डी में 45%। लगाओ। 100% में तो उसने 75 खर्च कर ली, बची कितनी? 25। उसके खर्च में 15% की और वृद्धि हो गई, उसका खर्च बढ़ गया है। तो 75 गुणे 115/100 4/3। इसका गुणा करोगे कितना आएगा? करो। 15 की 5 1 और 11 3 33, 33 1 34 भाग 4। तो यहाँ से काटोगे तो 86 25 आएगा। इसकी आय में बढ़ती हुई है 20% की। 120 माइनस 86.25 करोगे तो इसकी बचत होगी कितनी? 33.75। 33.75 में तो ये जो 25% पिछली बचत है वो माइनस करनी पड़ेगी। 25 माइनस कर देंगे, कितनी बचेगी? वहाँ 13 में तो 5 गई 8, 8.75। अब इसका ये यहीं पे सवाल, कितनी बची थी? 8.75 मल्टीपल्स 100/25। आप इधर काटोगे 4 बार जाएगा। 8 चौको 32 और 75 चौको 3। तो आपका आंसर आएगा 35%। सामने 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 है, क्रमशः अपने वेतन का 80%, 85% तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 है तो ए का वेतन कितना है? बताओ। ए बी सी 80%, 85% और सी 75%। ठीक। इनकी बचत का अनुपात है कितना? 8:9:20। लगाओ। अब 100 में से 80 खर्च कर देंगे तो बचा कितना? यहाँ 100 से 80 खर्च कर देंगे 20 बचेगा।
यहाँ 100 से 85 खर्च करेंगे तो 15 बचेगा। 75 खर्च कर देंगे तो 25 बचेगा। बचा तो A गुणा 20/100, B गुणा कितना खर्च किया इसने 15/100, और C गुणा 75 कर दिया 25/100, अनुपात 8:9:20, ये अनुपात है। तो ये काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो, दो एक कम, दो 5, इधर काटेंगे 5 दिया 15 20, इधर काटेंगे 25 चौको 25 से कम 25, 25 चौको 100, अनुपात 8:9:20। ए का वेतन, बी का वेतन, सी का वेतन। 8 गुणा 5/1, अनुपात 9 गुणा 20/3, और सी का 20 गुणा 4/1। ये ए है, बी है, सी है। इनको काटो, इनको काटो, इनको काटो। बीचों को 80, 3 तिरकानो, बीतिया 60, 58 40, 0 से 0 0, 2 3 4, 2 + 3 + 4, 3 7 2 9, 9 बराबर कितना है 72,000। तो ये है 72,000 मल्टीप्लस इसका अनुपात कितना हो जाता है 2, ए का, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो गुणा में 2/9, गुणा में 2 1, सॉरी गौर नहीं की, कॉपी पे हैं, सवाल लगाने ही में मस्त हो गए थे इसलिए। ये अब 9 से काटेंगे 72 9 8 72, और ये 2 है 8 दूनी 16,000। क्वेश्चन नंबर 4, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 है तो उसकी मासिक बचत क्या है? लगाओ सवाल, लगाओ भाई। 100 में से 20% बचाता है, मतलब बचत, और खर्च 80% है इसका। 80 बराबर 6,000, ठीक है। अब इसमें हमें 6,000 मल्टीपल्स 80/,
लगो सवाल 6000 मल्टीपल 100% बटे 80 काटो। 6000 में 0 कट गए, कितना हो गए 6000। 8 8 सते 56, यहाँ कितना बचा 58 40, नीचे का जो नहीं है 45, 0 कितने बचे 58 45, 0 75, 7500 आ गया है। अब 7500 में -6000, आंसर आपका 1500। क्वेश्चन नंबर 5, 25 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंकों में बचत करते हैं, 32% डाकघर में और शेष शेयर में, तो शेयरधारकों की कुल संख्या कितनी है बताओ। लगाओ। 2500 मल्टीपल 60% बटे 100, 25 छिक्का 150, मतलब 1500, ये आ गए हैं। ठीक, अब इसके शेयरधारकों की संख्या, परसेंट संख्या, शेयरधारकों की परसेंट संख्या अब इसमें से 100% तो होते ही हैं। अब उसमें से क्या 30% प्लस कितनी 30% और 32%, 32% हो गए कितना 62। 100 में से 62 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 38%। 1500 मल्टीपल 38 बटे में 100, 2 0 0, 38 गुणा 15 करो भाई। 48 की 4, 45, 8 सत्ते 15 75 15 91 15 सत्ते 105 15 120 की 0 हासिल 12 15 45 और 12 7 5 570 15 गुणे 38 15 120 0 हासिल 12 15 45 15 45 7 5 2 7 5 4 1 5 570 आंसर। एक ये सवाल है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ाई जाती है
तो इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा? लगाओ। 10 + 10 + 10 गुणा 10 बटे 100। 2 जीरो दिए, 2 जीरो, एक एकम एक ये, और 10 + 10 वाले ये हो गए 20 + 1। आंसर 21%। समझ में आया वो? एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ाई जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा? ये 10% बढ़े तो 10 की 10, 10 10 20, 10 गुणा 10 बटे 100, 100 दिए, 2 जीरो दिए, 2 जीरो करिए, एक हम एक बचो यू, 10 और 10 20, 20 और 1 21%। राम का व्यय और बचत। राम का व्यय और बचत के अनुपात 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका और उसके व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? लगाओ सवाल। 3:2 है, इसे हम मानेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा 200, इन्हें जोड़ लेंगे 500। ठीक। अब इसमें पहले क्या हुआ? 10% की वृद्धि, 110 बटे 100 गुणा 500, ये यहाँ से कट जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो, 11 पचे 55, 550। अब दूसरे में क्या है? अब इस 12% की, उसके व्यय में जो व्यय है ये वाला, तो उसके व्यय में 12% की, तो 12 बटे 100 गुणा 300, 12 तिया 36, 12 तिया 36, ये 112, 12 तिया 36, 336, 550 में 336 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4 में 3 जाए 1, 5 2 से 14, 2 से 14, 2 से 14 माइनस 2 से ये वाली 14, 14 मल्टीपल 100 बटे 2 से 2 जीरो 0 जीरो 7 दूनी 14, 60%। श्रीमान एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1 जनवरी 2011 को या 2011 को उसने इन दोनों मदों पर 17,600 खर्च किए तो उस महीने में उसका वेतन कितना था? वेतन कितना था बताओ। लगाओ सवाल, छोटो है, नेक्स्ट बना है, नेक्स्ट सिर्फ समझने की दिक्कत है। 100% तो पूरी वह मानी जाते हैं, 35% + 5%,
ये हो गई 40%। ठीक, 40/100 बराबर 17,600 है। अब 17,600 मल्टीपल्स 100/40 से तुम काट लो, आराम से खत्म हो जाए। 4×25 1760 गुणे 2500 करोगे तो 1 0 ये आ गया। 25 × 150 15, 25 × 150 15 2500 तो 175 और 15 कितनी हुई? 175 और 15 0 8 175 और 15 200 175 और 15 90 190 की 0 हासिल 19 25 एकम 25 और 19 9 5 14 9 5 14 की 4 हासिल 1 1 2 3 और 1 4 44 आंसर। यार वीडियो देखो करो, उसे लाइक और शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल कर लिया करो, और कमेंट में बताना कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए आपको, कौन सा टॉपिक चलाएं। अब हम ये बताओ, परसेंटेज के इतने सवाल हो गए हैं, एक एक वीडियो और बनाएंगे, वो भी बढ़िया तरीके से अच्छे और मिल लगेगा। परसेंटेज मिक्स में बनाएंगे, हर एक तरीके के सवाल मिक्स में होंगे आपके।